सिग्नल से यू टर्न लेकर अंकुश ने तेजी से कार बार के सामने आके रोकी। वो जल्दी से उतरा, बार के अंदर एंटर किया और संस्कृति के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया। संस्कृति हाथ में बियर का ग्लास लिए कहीं खोई हुई थी। हे संस्कृति! अरे अंकुश, तुम यहाँ? ये क्वेश्चन मुझे तुमसे करना चाहिए बेबी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ड्रिंक कर रही हूँ और फन कर रही हूँ, और क्या? What's the matter with you संस्कृति? ऐसे शादी छोड़ के कौन आता है? तुम्हें मालूम है सब कितना परेशान हो रहे हैं बेबी। हर कोई तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। तुम्हें शादी जब अटेंड करनी नहीं थी तो इंदौर आई क्यों? सिट अंकुश, चिल। मैं यहाँ रहूँ या वहाँ रहूँ, शादी तो हो रही है ना। किसी के लिए कुछ नहीं रुकता, कोई किसी के लिए परेशान नहीं है। तुम भी मत हो। सिट सिट, मैं तुम्हारे लिए भी ड्रिंक मंगाती हूँ। वेटर! No, I have to go. तुम भी चलो। What's wrong? किसने कुछ कहा है क्या? Tell me why you behaving like this? नथिंग अंकुश, बस बियर पीने का मन हुआ तो आ गई। बेबी बियर तो होटल में भी पी सकती हो। मुझसे बोलती हम मिल के ड्रिंक करते। और फोन क्यों उठा रही हो तुम अपना? मैं कब से कॉल कर रहा हूँ। संस्कृति तुम कुछ छुपा रही हो। I know it baby, I know it in my gut. संस्कृति चुप हो गई। वो खिड़की के बाहर देखने लगी। Tell me संस्कृति, मुझसे कोई गलती हो गई है? Have I done something baby? नहीं अंकुश, तुम तो बहुत स्वीट हो। तुमसे कोई गलती नहीं हुई। फिर क्यों भाग रही हो सबसे? Why you marathoning baby? शादी में आने का प्लान तुम्हारा ही था ना? अब क्या हुआ? Oh shit! हाँ स्वाति, I'm on my way. वो एक्चुअली ट्रैफिक बहुत है इसलिए टाइम लग रहा है बेबी। जल्दी आओ अंकुश, वरना ध्रुव को फिर एक बहाना मिल जाएगा शेरवानी ना पहनने का। मैं अब कोई भी रस्म तब तक नहीं करूंगी जब तक ध्रुव शेरवानी चेंज नहीं करता। Don't worry, अब सारी रस्में शेरवानी में ही होंगी। I'm reaching in 10 minutes. तुम ध्रुव से कुछ मत कहना, ओके? ओके। अच्छा संस्कृति का कुछ पता चला? मौसद जी was asking about her. हाँ, वो मेरे साथ ही है। ओके ठीक है, जल्दी आओ फिर। बाय। Oopsie, स्वाति का फोन था। I have to rush now. चलो संस्कृति, मुझे ध्रुव को शेरवानी देनी है। तुम जाओ अंकुश, मैं नहीं जा रही। मैं यहीं बैठ के सेलिब्रेट करूंगी। I am not going without you संस्कृति। मैं बिल पे करके आ रहा हूँ। Stay here. अंकुश ने बार के काउंटर पर जाके बिल पे किया और वापस संस्कृति की टेबल की तरफ बढ़ा, लेकिन देखा वहां पर संस्कृति नहीं थी। Not again यार, कहाँ चली गई हो तुम? Where are you my sweet munchkin? संस्कृति, hey संस्कृति, कार में बैठो प्लीज। I don't want to go there. यार ध्रुव और स्वाति की शादी के लिए हम यहाँ आए हैं, तो ना जाने का मतलब क्या बनता है? चलो मैं तुम्हारे लिए होटल में वाइन अरेंज कर दूंगा, प्लीज चल दो। उसने संस्कृति का हाथ पकड़ा, कार की ओर लेकर गया और कार का दरवाजा खोल के उसे अंदर बिठाया। कार में बैठते ही संस्कृति की नजर शेरवानी पर गई। वो हल्का सा मुस्कुराई। ध्रुव की शेरवानी। हाँ, स्वाति ने इसके लिए ही हंगामा कर दिया। जब उसने देखा ध्रुव ने उसकी पसंद की शेरवानी नहीं पहनी तो शी स्टार्टेड क्राइंग बेबी। थैंक गॉड उसकी सिलेक्टेड शेरवानी अब भी स्टोर में थी, वरना तो शादी तोड़ने के पूरे मूड में थी स्वाति। जस्ट इमेजिन, शी वाज फ्रीकिंग आउट लाइक अ फ्रीकिंग पोटैटो बेबी। शेरवानी के लिए वो शादी तोड़ देती। बहुत अलग है यार वो। शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग। ऐसा ही होना चाहिए, वरना एक बार कॉम्प्रोमाइज कर लो तो पूरी जिंदगी कदम कदम पर कॉम्प्रोमाइज ही करना पड़ता है। वैसे तुम कितने कम दिनों में स्वाति को कितनी अच्छी तरह से जान गए हो ना? हाँ ये तो है, हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए, ऑलमोस्ट लाइक बेस्टीज। अंकुश ने कार स्टार्ट की और होटल की ओर चल दिया। उधर होटल में स्वाति अपने रूम में दोस्तों के साथ बैठी थी। तभी वहां उसकी माँ आई। स्वाति बेटा चलो, वरमाला का टाइम हो रहा है। No, mummy. I'm not ready still. Need some more time. हाँ? और कितना तैयार होगी? बारात आ चुकी है बेटा, सब इंतजार कर रहे हैं। करने दो वेट। I need some time. अभी मेरा मन नहीं है। मन नहीं है? आज चीजें तुम्हारे मन के हिसाब से नहीं होंगी, मुहूर्त के हिसाब से होंगी। अब बचपना छोड़ो और चलो। वो क्या है ना आंटी, जीजा जी ने इसकी पसंद की शेरवानी नहीं पहनी, इसीलिए ये अपसेट है। हे राम, लो कर लो बात। क्या होगा इन बच्चों का? हमने तो तुम्हारे पापा की शक्ल तक नहीं देखी थी और शादी कर ली थी। तुम इतनी सी बात पे नाराज हो? लड़का तो तुम्हारी पसंद का है ना?
चलो। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। जब तक ध्रुव मेरी पसंद की शेरवानी नहीं पहन लेता, मैं नहीं बाहर आने वाली। बड़ी आफत है, अब दूल्हे की शेरवानी कैसे चेंज करवाए? आंटी आप टेंशन मत लो, अंकुश जी गए हैं स्वाति की पसंद की शेरवानी लेने, वो आते ही होंगे। स्वाति बेटा, तुम्हें हो क्या गया है? बारात दरवाजे पे खड़ी है और तुम हो कि नखरे दिखा रही हो? होने दो शादी, 10 दिन में सारा भूत उतर जाएगा। ये सब तुम्हारे पापा के प्यार ने बिगाड़ा है तुम्हें। क्या सोचेंगे लड़के वाले बताओ? उनके बेटे के कपड़े उतरवा रही है। स्वाति की माँ बड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकल गई। तभी कमरे के दरवाजे पर फोटोग्राफर और उसका असिस्टेंट पहुंचे। भैया भैया, मैं आपको कॉल करूंगी, अभी स्वाति का मूड ठीक नहीं है, एक भी पिक्चर ढंग की नहीं आएगी। अरे कितना वेट करवाओगे आप? 2 चक्कर तो मार चुका हूँ, पता नहीं आज इनका मूड बनेगा भी या नहीं। बनेगा बनेगा, आप खाना खा लो तब तक प्लीज। फोटोग्राफर गुस्से से देखता हुआ वहां से चला गया। थोड़ी देर में अंकुश संस्कृति को लेके होटल पहुंचा। उसने बाहर कार पार्क की और दोनों कार से उतरे। उन्होंने देखा होटल के बाहर लोगों का आना जाना लगा था। प्लीज अब कहीं मत भागना संस्कृति, प्लीज आई एम बेगिंग यू। अपने रूम में तो जा सकती हो ना? हाँ, आई मीन जाओ। मैं रूम से होके आती हूँ, तुम चलो। रूम में ही जाना, ओके? डोंट डिसअपीयर मंचकिन, मैं यहीं लॉन में वेट करूंगा तुम्हारा। संस्कृति ने हाँ में सर हिलाया और दोनों होटल की ओर चल दिए। कुछ कदम साथ चल के अंकुश लॉन की ओर मुड़ गया और संस्कृति अपने रूम की ओर बढ़ गई। होटल के लॉन में ध्रुव, निखिल और कंचन कुछ दोस्तों के साथ बैठे हुए थे। अंकुश शेरवानी लेके ध्रुव की ओर गया। अभी अगली रस्म का टाइम है, स्वाति को रेडी होने में और टाइम लगेगा। तभी अंकुश ने पीछे से आके ध्रुव की गोद में शेरवानी रखी। ध्रुव, ये रही तुम्हारी शेरवानी, अब जल्दी से चेंज कर लो। क्या नाटक है यार ये। भाई ये तो सिर्फ शुरुआत है, रियल नाटक तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। अंकुश यार, तुमको भी क्या जरूरत थी स्वाति की बात इतनी सीरियसली लेने की? यार आई कुडंट सी हर क्राइंग, बेचारी बहुत तंग हो गई थी। वैसे शी वाज राइट, इस शेरवानी में तुम दोनों के कपड़े सही मैच करेंगे ब्रो। निखिल और कंचन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन ध्रुव का पारा चढ़ रहा था। तभी अंकुश ने तुरंत अपनी पॉकेट से मोबाइल निकाला और स्वाति को कॉल कर दिया। हे स्वाति, देखो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। ध्रुव को गोल्डन शेरवानी हैंड ओवर कर दी एंड ही विल चेंज इन सम टाइम। थैंक यू सो मच अंकुश, यू आर माय ट्रू फ्रेंड। अब तुम प्लीज यहाँ पे आओगे? आई नीड योर हेल्प। ओके, कमिंग। यार मैं स्वाति के पास जा रहा हूँ, योर गर्ल नीड्स माय हेल्प आई थिंक ब्रो। अंकुश का बर्ताव देख के ध्रुव, कंचन और निखिल एक दूसरे को देखने लगे। ध्रुव ने फिर अंकुश को देखा। हाँ जाओ, लेकिन अब स्वाति के कहने पर मेरा अंडरवेयर मत उतरवा देना। डोंट वरी ब्रो, अब तो टाइम ही नहीं बचा है तुमसे कुछ करवाने का, अब सीधी शादी। इतना कह के अंकुश हंसते हुए वहां से चला गया। दूसरी ओर संस्कृति अपने होटल के रूम में ना जाके गेट के पास ही खड़ी हुई थी। उसका अंदर जाने का मन नहीं कर रहा था। वो फिर सड़क की ओर चलने लगी। तभी उसकी नजर गेट के आसपास बैठे बैंड वालों पर गई, जो कोने में बैठे बीड़ी और चाय पी रहे थे। वो उनके पास गई। अरे मेरे यार की शादी है और आप लोग ऐसे शांत बैठे हो। दीदी हमारा टाइम खत्म हो गया है, बैंड सिर्फ 11 बजे तक के लिए ही था। क्या भैया, खुशी में नाचने का कोई टाइम होता है? बजाओ बैंड। संस्कृति ने अपने पर्स से 500 के 2 नोट निकाले और बैंड वालों की ओर बढ़ाए। अरे थोड़ी देर के लिए मेरे लिए बजा दो, मेरे जिगरी दोस्त की शादी है, थोड़ा मैं भी नाच लूं। बैंड वालों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर खड़े होके बजाना शुरू कर दिया। संस्कृति वहीं अकेले खड़े नाचने लगी। बैंड की आवाज अंदर लॉन में बैठे ध्रुव, निखिल और कांचन के कानों में भी गई। अरे ये बैंड क्यों बजने लगा? इसका तो टाइम हो गया था ना। बैंड की आवाज सुन के कुछ लड़के वहां से उठे और बाहर की ओर चल दिए। ध्रुव, निखिल और कांचन भी उठ के बाहर गए। ध्रुव ने जैसे ही संस्कृति को डांस करते देखा, वो वहीं रुक गया। संस्कृति। लड़कों ने जब संस्कृति को अकेले डांस करते हुए देखा, वो उसके आसपास पहुंच गए और साथ में डांस करने लगे। अरे अकेले अकेले क्या मजा लूट रही हो, हम भी तो है, बजाओ रे जम के। बैंड वाले और तेजी से बजाने लगे। लड़कों को संस्कृति के पास जाता देख कंचन और निखिल जल्दी से उसके पास पहुंचे। कहाँ थी तुम? हम लोगों ने कितने कॉल किए तुम्हें? लेकिन बैंड बाजे के शोर में संस्कृति को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कंचन उसका हाथ पकड़ के उसे साइड में ले जाने लगी, लेकिन संस्कृति ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। कंचन, तूने मेरे साथ तो डांस किया ही नहीं। तुमने पी रखी है क्या?
अरे आज तो दिन है पीने का। ओए होए। संस्कृति ने निखिल का भी हाथ पकड़ के उसे डांस करने के लिए खींचा। कंचन और निखिल ना चाहते हुए भी डांस करने लगे। तभी संस्कृति की नजर ध्रुव से मिली। उसे देख के उसके पैर अपने आप ही रुक गए। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। संस्कृति ने फिर अपने आप को संभाला और वापस डांस करने लगी। डांस करते करते वो ध्रुव के पास गई। दूल्हे राजा हमारे साथ डांस नहीं करोगे? आई एम सॉरी संस्कृति, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा। संस्कृति ने ध्रुव की बात सुन ली थी, लेकिन उसके सामने अनसुनी कर दी। चलो ना डांस करते हैं। ऐसा गोल्डन चांस लोगों को सदियों में एक बार मिलता है। कम ऑन। उसने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे बारातियों के बीच में ले गई। देखते ही देखते 30 से 35 लोग वहां आके डांस करने लगे। ध्रुव ने भी संस्कृति के गले में अपने दोनों हाथ डाल दिए और उसके साथ डांस करने लगा। दोनों की नजरें एक दूसरे के चेहरे पे थी। अब उनके डांस पे धीरे धीरे सबका ध्यान जाने लगा। दोनों एक दूसरे के बहुत नजदीक थे और डांस करते करते शायद भुला देना चाहते थे कि उनके अलावा भी कोई है। उनको देख के सभी का डांस लगभग रुक सा गया था। निखिल और कंचन भी उन्हें देख के अनकंफर्टेबल हो रहे थे। तभी ध्रुव ने संस्कृति का चेहरा अपने हाथों में लिया और अपने होठों को उसके होठों के एकदम करीब ले गया। दोनों की धड़कनें बढ़ गई थी। संस्कृति भी अपने आप को उससे अलग नहीं कर पा रही थी। आखिर के जो 2-4 लोग थे जो डांस कर रहे थे, अब उनका भी डांस करना बंद हो गया था। वो भी संस्कृति और ध्रुव की ओर देख रहे थे। ध्रुव ने धीरे से संस्कृति के कानों में कहा, चलो भाग चलते हैं।